Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says there is a solid sphere of radius 3r, a solid disk of radius 2r, and a disk of radius r. All are of mass small m, rolls down in rough inclined plane. Their accelerations are a, b, and c respectively. We need to find the ratio of a by b and b by c. So to understand this question, we need to understand about the concept of rolling on an inclined. So जब हम बात करते हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. लेट्स से वी हैव रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, डिस्क, रिंग, स्फीयर वगैरह, ठीक है. एंड इट इज़ ऑफ मास लेट्स से स्मॉल m. ठीक. तो सरफेस हमें रफ गिवन है एंड वी नो के सरफेस अगर रफ गिवन है, सो द रफ सरफेस विल बी प्रोवाइडिंग sufficient friction so that it will start rolling, because rolling में आने के लिए friction is responsible. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी अगर सरफेस स्मूथ होता तो प्योर स्लाइडिंग विल हैव टेक प्लेस, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इट्स जी साइन थीटा. सो जी साइन थीटा से हर पॉइंट विल बी ट्राइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज़ हैविंग सिंस द टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. इफ अगर हम मान लेंगे इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, सो इन दिस सिचुएशन हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसका. फॉर ट्रांसलेशन वी कैन राइट एम जी साइन थीटा minus of f will be equals to m into a, since it will be having a tendency, or we can say it will be accelerating down with an acceleration a, so this will be the case. Let's say हम इसको equation number 1 कह देते हैं. Second equation will be of rotation, that is torque is equals to I into alpha. First equation ये जो हमने लिखी है F naught equals to ma by Newton second law. ये जो rotation का equation है tau equals to I alpha. From here we can see tau can be written as force into the perpendicular distance and that will be equals to I into alpha. Let's say ये हमारा expression number 2, इसको need to बोलते हैं. F के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं I alpha by R and let's say this is our expression number 2. अब हमें पता है कि फॉर अ रोलिंग कंडीशन देयर इज टू कंडीशन नेसेसरी, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा. दैट इज ये जो कांटेक्ट पॉइंट है लेट्स से p, इट शुड बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो v, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विल बी जीरो, should be zero basically for rolling. And also we can say acceleration of point p should be zero with respect to ground. तो net acceleration of point p should be zero. So यानी कि जो acceleration अगर point p की हम बात करें, so since it is the case of acceleration we can say a जो होगा that has to be equals to r alpha. ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it will be rolling down with acceleration, angular acceleration alpha, and we can say कि एक acceleration नीचे की तरफ भी है a and r alpha ऊपर की तरफ. इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये कुछ सिचुएशन इस तरीके से होगी, एक एक्सेलरेशन a नीचे है और रोटेशन की वजह से आर अल्फा है ऊपर की तरफ. सो दिस हैज़ टू बी इक्वेट, बैलेंस होने चाहिए जब भी नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी दैट इज कॉन्टैक्ट पॉइंट विल बी ज़ीरो. सो दिस हैज़ टू बी द सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हो गया. सो यहाँ से अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को अल्फ़ा की जगह वी विल सब्सटीट्यूट a बाय आर एंड वी विल पुट दिस इक्वेशन इन एक्सप्रेशन 1. तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है a का दैट कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा. ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, जी साइन थीटा अपॉन आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1. सो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे टू गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है. तो अब हमें तीन एक्सेलरेशंस गिवन है. फॉर सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो एक एक केस ले लेते हैं. सॉलिड स्फीयर, तो जब ये सॉलिड स्फीयर होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2/5 mr². ठीक है. अब मास सबका स्मॉल एम ही गिवन है तो हम mr² ले लेंगे 2/5 mr². रेडियस कैपिटल आर, रेडियस अलग अलग गिवन है, सो वी हैव टू बी केयरफुल. एक्सप्रेशन जनरल ये होता है, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एज 2/5 m इंटू आर गिवन है 3r का स्क्वायर. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वी विल बी यूजिंग दिस. एंड हमें गिवन है कि फॉर सॉलिड स्फीयर एक्सेलरेशन इज गिवन एज और डिनोटेड विद a. सो a विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे वी कैन राइट जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू हमें मिली है 2/5 m 3r का स्क्वायर और नीचे है वैल्यू हमारे पास mr का स्क्वायर. सो m इंटू आर विल ऑल्सो बी 3r का स्क्वायर. सो जस्ट नीचे बचेगा 2/5 प्लस 1.
ठीक है ना. So this expression will be giving us the value as 5 by 7 g sin theta. ठीक है. Now we can calculate it for जो second part है हमारा solid disk. So we can say for solid disk जो moment of inertia होता है basically it is given by the expression mr square by 2. ठीक है. From center of passing through axis passing through center of mass perpendicular to plane. So ये होता है. So we can say from here हमें radius given है 2r. So यहाँ पे we can simply say कि जो acceleration denoted is with b. तो ये हो जाएगा g sin theta डिवाइडेड बाय. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिकली i की जगह हम लिखेंगे m इंटू 2r का स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय m इंटू 2r का स्क्वायर. सो m इंटू 2r का स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट. सो 1 बाय 2 प्लस 1 बचेगा ये. And finally we can say the value will be 2g sin theta upon 3. Finally we can calculate the value for the third part, that is for ring. So we know that for ring the moment of inertia is given by the expression mr square just. ठीक है. So from here we can say finally जो value आएगी हमारे पास it is denoted with c. So it will be just we can say g sin theta by 2. राइट. सो हमें ए बी सी सारी वैल्यूज मिल गई हैं. जस्ट वी कैन नाउ टेक द रेशियोज. वी कैन से देयरफॉर ए बाई बी की अगर हम बात करें सो ए बाई बी इफ विल डू सो वी कैन से 2g sin थीटा बाई 3 डिवाइडेड बाय ए हमें मिला है 5/7 बेसिकली 5/7 एंड ये मिला है बी हमें मिला है 2g sin थीटा बाई 3. सो यहाँ से g sin थीटा विल गेट कैंसल आउट. सो ये आ जाएगा 15/14. एंड सिमिलरली ऑल्सो b बाई सी अगर हम करें सो b की वैल्यू हमें 2g sin थीटा अपॉन 3 डिवाइडेड बाय g sin थीटा बाई 2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू विल बी 4/3. सो दिस इज द आंसर to the question. I hope you understood the solution. All the best.